अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। आज की इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसईओ के अंदर। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट समझाया था कि एसईओ कैसे की जाती है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च, जो कि एसईओ का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कैसे इफेक्टिव वे में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी गिग की अच्छे से एसईओ करना चाहते हैं और कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आपने सबसे पहले क्लाइंट की इंटेंशंस के हिसाब से सोचना होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो एक सर्विस पर ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑफर कर रहे हैं आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज। आर्टिकल राइटिंग में आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ आती है, टेक आर्टिकल आप ज़्यादा अच्छा लिख लेते हैं। तो आपने करना ही होता है कि अपने क्लाइंट की, जो टारगेटेड क्लाइंट है, उसकी इंटेंशंस के हिसाब से सोचना होता है कि जिस टाइप के मुझे क्लाइंट चाहिए, तो उस टाइप का जो क्लाइंट है वो स्पेसिफिकली फाइवर पे आगे क्या चीज़ सर्च कर सकता है। तो आप इसमें क्लाइंट की इंटेंशंस के लिहाज से सोचते हैं। इसको कहते हैं हम लोग निच को माइक्रो निच में कन्वर्ट करना। निच का भी वर्ड यूज़ करते हैं, निश का भी वर्ड यूज़ करते हैं, NICHE। इसका मतलब ये होता है, आप जिन लोगों को निच का नहीं पता, एक कैटेगरी को आप कहते हैं निच, उसको हम लोग नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन का मतलब ये है कि आप देखें, अब खाली आर्टिकल राइटिंग का जब आप फाइवर के ऊपर जाके सर्च करते हैं, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स के अंदर है। लेकिन आप आर्टिकल राइटिंग का ये एक पार्ट है टेक आर्टिकल्स। आप टेक आर्टिकल को जब जाके सर्च करते हैं तो उसका कंपटीशन पहले आपको 80,000 आर्टिकल राइटिंग का दिखा रहा था, लेकिन जब आप टेक आर्टिकल सर्च करते हैं तो आपका वो कंपटीशन हार्डली 800-900 पे आ जाता है। अब आप खुद बताएं कि आपके लिए 80,000 लोगों में कम्पीट करना आसान है या सिर्फ 800 लोगों में कम्पीट करना आसान है। तो ये फैसला आपने करना है। तो ये फैसला आपने ऐसे करना है कि आपने अपनी सबसे पहले करना क्या है, निच को माइक्रो निच में कन्वर्ट करना है, कैटेगरी को माइक्रो कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। फिर क्लाइंट की इंटेंशन के लिहाज से कीवर्ड सोचना है, और इन कीवर्ड्स को आपने फाइवर के ऊपर जाके सर्च करना है। जब फाइवर के ऊपर सर्च करेंगे तो उनमें ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जो लो कंपटीशन होंगे। लो कंपटीशन कीवर्ड वो होते हैं जिनको मैं पर्सनली कहता हूँ, जो नए अकाउंट होते हैं उनके लिए लो कंपटीशन कीवर्ड हम उसको कहते हैं जिसका कंपटीशन 2000 से कम होगा। अगर 2000 से कम है तो इजीली नया सेलर उसके अंदर compete कर सकता है। तो आपने उन कीवर्ड्स को सेपरेटली लिख लेना है। जो सबसे और इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेप है वो मैं अब आपको बताने चाह रहा हूँ, जो आपने हरगिज़ मिस नहीं करना। आपने कीवर्ड्स की फर्दर ग्रेडिंग करनी है। फर्दर ग्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने जब कीवर्ड निकाल लिए, आपने उनको प्रॉपरली अगेन सर्च करना है और देखना है कि जो मैंने कीवर्ड निकाले हैं डेफिनेटली वो लो कंपटीशन तो है, लेकिन उनके ऊपर ये देखना है कि जो पहले लोगों की गिग रैंक कर रही हैं उनको ओपन करके जाके देखें कि उनके ऑर्डर इन क्यू कितने लगे हुए हैं। जब आप ये देख लेंगे कि ऑर्डर इन क्यू कितने लगे हुए हैं, इट मीन्स कि एक लो कंपटीशन कीवर्ड है, और ना सिर्फ वो लो कंपटीशन है बल्कि उसमें लोगों को ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप उस पर गिग बनाएंगे, अगर लोगों को भी ऑर्डर आ रहे थे, और इंशाल्लाह जब आपकी गिग रैंक करेगी तो आपको भी ऑर्डर आएंगे। इसमें लोग गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल लेते हैं, उनकी गिग भी रैंक करने लग जाती है, और फिर उनका वो रोते इस वजह से, वो कहते हैं कि सर हमारी गिग भी पहले पेज पे रैंक कर रही है, 1 महीना हो गया रैंक कर रही है, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो ऑर्डर ना आने की सबसे मेजर रीज़न ही यही होती है कि उन्होंने लो कंपटीशन कीवर्ड निकाले होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस कीवर्ड पे बाकियों को भी ऑर्डर आ रहे थे कि नहीं। वो सिंपली गिग बना लेते हैं। तो जाहिर है जब लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे थे तो आपकी गिग भी रैंक करके कुछ नहीं उखाड़ लेगी, आपको भी ऑर्डर नहीं आएंगे। तो होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा कि कीवर्ड कैसे निकाले जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कीवर्ड रिसर्च है ये आपकी गिग के पिलर्स होते हैं। आपकी अगर कीवर्ड रिसर्च वीक है तो आपकी गिग के पिलर्स बहुत वीक होंगे, और हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखें, जब आपके पिलर्स वीक होंगे तो इवेंचुअली आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, मतलब आपकी गिग फारिग हो जाएगी, बिल्कुल ही ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि इन पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करें, अच्छे से एसईओ करें। और अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको एसईओ करना सिखाई है, आप ज़रूर वो भी जाके देखें ताकि आपको फर्दर फ़ायदा हो। इसके अलावा इंशाल्लाह अगर आपको इस वीडियो के अंदर ये भी समझना है कि कैसे गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तो मैंने उसके रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप उसको भी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे जैसे आपकी गिग्स रैंक करेंगी उसी तरह आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।